लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना प्रखर निखरता है। सोने पर जितनी आग लगे वो उतना और चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब वो धुन पर खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम इस धरती मां के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। अरे हर संघर्ष का हल होगा, चाहे वो आज नहीं तो कल होगा। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर हाजिर हो चुका है आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। हर एक जेडब्ल्यू एस्पिरेंट के लिए जो 2026 में जैन अटेम्प्ट में पेपर देने वाला है, हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी है ये सेशन शुरू से लेकर आखिर तक है। हर एक बात को मेरी ध्यान से सुनना और फॉलो करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फिजिक्स के पेपर में तुमको मिले इजी मार्क्स, मतलब मैं ये बात कह सकता हूं इस सेशन के लगाने के बाद, कोई भी बच्चा अगर ऐसा है ना जो फिजिक्स में 0 पर भी है, 0 का मतलब ये हो गया पूरे 2 साल में उसने कोई फिजिक्स नहीं पढ़ी है। मतलब अभी अगर तुम मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ तो शायद मुश्किल से तुम ये 2 या 3 ही क्वेश्चन सही कर पाओ। ऐसा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ 12 से 16 नंबर ही ला पा रहा है आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स, वो बच्चा आज के सेशन की बताई हुई बातों को अगर फॉलो कर ले और इन बचे हुए सिर्फ और सिर्फ जो 4 दिन बचे हैं, इन 4 दिनों के अंदर क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि कोई भी बच्चा फिजिक्स में 50 नंबर लेकर आ जाए। मतलब मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि अगर तुम जिस भी लेवल पर हो, वहां से तुम चाहते हो कि तुम्हारे आराम से 40-50 नंबरों का इंप्रूवमेंट हो जाए, तो और वो भी इन 4 दिनों के अंदर, वो भी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मेहनत के बिना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि तुम टाइटल से देख सकते हो कि आप फिजिक्स में 48 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो फ्रॉम 12 क्वेश्चन। देखो भैया, ये हो सकता है कि तुमको सुनने में क्लिक बेट लगे कि यार ऐसा कैसा पॉसिबल है कि सर वो 12 क्वेश्चन बता देंगे जो 2026 के पेपर में रखे होंगे और 12 इंटू 4 का मतलब 48 मार्क्स हमारे आ जाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर कोई बोल भी रहा है तो शायद झूठ ही बोल रहा होगा। मैं सारी की सारी बातें जो भी तुमको अभी बताने वाला हूं वो अपने इमोशंस के बेसिस पर नहीं बताने वाला, मैं तुमको फैक्ट्स, फिगर और डेटा के बेसिस पर बताने वाला हूं। जी हाँ, हर साल ये देखा जाता है कि फिजिक्स में लगभग ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं जो रिपीट होते हैं। अब ये अगर कोई तुमसे बात कह रहा है कि भैया 12 से 13 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हर साल रिपीट ही होंगे, मतलब जो 2025 में आए थे वो 26 में भी आएंगे, जो 24 में आए थे वो 25 में आए थे, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो क्या ये बात सही है या गलत है? लाओ पहले जरा डेटा के बेसिस पर, रिसर्च के बेसिस पर मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा का पूरा गूगल और ये सारे का सारा रिसर्च डेटा कह रहा है। क्या कहा जा रहा है कि भाई सबसे पहले समझो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रफली 20 से 30% के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 से सिर्फ मतलब 20 से 30% का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर मैं देखूं 25 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में, तो 25 क्वेश्चन का अगर मैं 30% भी निकालता हूं तो लगभग देखा जाए तो मैक्सिमम 7 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट होंगे, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो मॉडिफाई कर दी जाएंगी, क्वेश्चन का फ्रेम सेम होगा, क्वेश्चन सेम टाइप का होगा, वैल्यू चेंज होंगी। ये देखा जाता है कि भाई 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो हाँ भाई रिपीट होंगे, जो 2025 का अगर कोई बच्चा अच्छे से सारे के सारे पीवाईक्यू कर ले तो हाँ फिजिक्स में वो भाई 6 से 7 क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज होकर सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। बस 6 से 7 क्वेश्चन, और 6 से 7 क्वेश्चन का मतलब चलो मैं 6 ही मान लेता हूं, तो भाई सिंपल सी बात है तुम 24 नंबर लेकर आ पाओगे। लेकिन अगर मैं और थोड़ा सा ध्यान से और डेटा पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 60 से 75% जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन उन कॉन्सेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो लगातार आ रहे हैं। मतलब 60 से लेके 75% तक क्वेश्चन हम पता लगा सकते हैं रिपीट होने वाले, अगर हमको यह पता चल जाए कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ना, 60 to 75 फिजिक्स क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन अ limited set of chapter and concept that reappear consistently across different session and year। तो मैंने इन दोनों बातों को जब कंबाइन करा कि 5 से 6 क्वेश्चन तो यहां से बस जो वैल्यू चेंज करके आ जाएंगे वो वाले, और फिर 5 से 6 क्वेश्चन अगर तुमने पता कर भी ले तो तुम क्या ही उखाड़ पाओगे, कुछ फायदा नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट भी देखे जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर हर शिफ्ट में, हर बच्चे की शिफ्ट में क्वेश्चन रखा हुआ होता है। फिर मैंने ये देखा कि उस कॉन्सेप्ट से किस टाइप का क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होती है, वो मैंने निकाला। और वो सारा का सारा रिसर्च करने के बाद, कई घंटों की मेहनत के बाद, मैंने तुम लोगों के लिए निकाले ऐसे 12 क्वेश्चन कि अगर कोई वो 12 क्वेश्चन अच्छे से समझ ले, तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि सिर्फ 12 क्वेश्चन
वो तुम याद करके चले जाओ, वैल्यू याद करके, तो भाई ये तुम्हारे कोई 9-10 के स्कूल के एग्जाम तो है नहीं कि वैल्यू याद करके चले जाओगे और वो आ जाएगा और मार्क करके आ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम इन 12 क्वेश्चन ये जो मैं तुमको देने वाला हूं, अगर इनके तुम कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अगर इनको तुम अच्छे से समझ लो, सिर्फ 12 कॉन्सेप्ट को भी, और उसके क्वेश्चन उस टाइप के प्रैक्टिस कर लो जो मैं अभी तुमको यहां पर देने वाला हूं, तो हाँ पूरे पूरे चांसेस हैं कि कोई भी बच्चा अगर 0 पर भी होगा तो उसके 48 मार्क्स तो आ जाएंगे, या फिर जो बच्चा अभी जिस भी लेवल पर है उसमें इतने मार्क्स का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो सोच के देखो कि इन बचे हुए 4 दिनों में तुम पूरे फिजिक्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ तुम अगर इतना करके कोई बच्चा 40-50 नंबर भी अगर लेकर आ जाए तो यार ये बहुत फायदे का सौदा है, जो कि छोटे से 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं तुमको देने वाला हूं, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक हर एक बात को ध्यान से सुनना। तो बात यह है कि अब जब तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तो 4 दिन भी शायद नहीं बचेंगे, तो इन 4 दिनों में तुमको क्या करना है। वैसे तो मैंने तुम लोगों को ये बात पहले बता भी दी है कि ये है वो सारे के सारे चैप्टर, अगर कोई कर ले तो फिजिक्स में आसानी से 80+ मार्क्स लेकर आ सकता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो भी पढ़ रखा है वो तो एड ऑन है, वो तो तुमको अच्छे से करना है। हो सकता है इसमें से किसी बच्चे ने 8 चैप्टर, किसी ने 7 चैप्टर अच्छे से तैयार कर रखे होंगे, लेकिन अब बाकी के चैप्टर नए पढ़ने का तुम्हारे पास मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल भी समय नहीं है। अब ये वो टाइम आ चुका है कि जितना आता है उसके एक्यूरेसी सुधारो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। अब कुछ नया पढ़ने का अब मौका तुम्हारे पास रहा ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम पढ़ भी लोगे तो तुम उसके ऊपर क्वेश्चन तो जेईई मेंस में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये बात मैं पहले ही बता देता हूं। जितना तुमको आता है उसी के ऊपर तुमको खेलना है। लेकिन अगर तुम अब वो टाइप के बच्चों जो कह रहे हैं सर मेरे तो 20 ही नंबर आ रहे हैं, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, या फिर कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे आता तो है, मैंने पढ़ तो रखा है, लेकिन नंबर मेरे तब भी कोई ज्यादा खास नहीं आ रहे, मेरे पास 30-40 नंबर ही आ रहे हैं, तो उसके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम और अच्छे से बना लेना, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट बस मैं तुम लोगों से ये चाहूंगा कि अगर तुम चाह रहे हो कि ऐसे और मैं गाइडेंस वाले डेडिकेटेड सेशन जो छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में तुमको इतना ज्यादा गाइड कर रहे हैं, जिससे बच्चों का इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैंने तुम लोगों की कमेंट पढ़ी, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन तुम देख लेना प्रीवियस सेशन के अंदर बच्चा लिख रहा है कि सर आपकी इन बातों को फॉलो करके मैं वो बच्चा था जिसके 24 नंबर आ रहे थे सर, मेरे 16 नंबर आ रहे थे सर, मेरे 60 आने लगे, किसी के 70 आने लगे, कोई 80+ तक पहुंचने लगा, तो कितनी बढ़िया बात हो गई। तो अगर तुम चाहते हो ये कंटिन्यूड रहे, ये मैं तुमको गाइड करता रहूं, तो फटाफट सारे के सारे बच्चे, हर एक बच्चे की बस जिम्मेदारी ये है कि इतनी सारी रिसर्च डेटा और मेहनत का बस मैं तुमसे ये रिटर्न मांग रहा हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक करो, और हर एक बच्चा अगर इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो हो जाओ, क्योंकि ऐसी आने वाली और बड़ी शानदार वाली वीडियो है, आखिरी दिन तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, तो वो तुमसे मिस हो जाएंगी अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। मतलब ये बहुत कम चांसेस हैं कि YouTube के एल्गोरिथम के हिसाब से ये वीडियो अगर तुम तक पहुंच गई है तो ये दोबारा भी पहुंचे और वो तुम्हारी मिस हो जाएगी। लेकिन अब सोचिए देखो, अगर ये वीडियो तुम तक नहीं पहुंची होती 12 क्वेश्चन वाली, तो जिस तक पहुंची उसका फायदा हो रहा है और जिस तक नहीं पहुंची होगी उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब एक मैं तुम लोगों से, मेरा सब बच्चों से एक सवाल है ना, इस सवाल से पहले एक और सवाल है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे जितने भी मुझसे पढ़ते हैं अदर सेशन के अंदर, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, तुम्हारा टारगेट है क्या एक्चुअल में। मतलब आउट ऑफ पूरे का पूरा, फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ 300 मार्क्स तुम जेईई मेंस के अंदर तुम्हारा एक्चुअल में टारगेट है क्या, कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे जेईई मेंस में इतने मार्क्स आ जाए। बस मैं एक बार जानना चाह रहा हूं। तो हर एक बच्चे का टारगेट जरूर लिखना कि सर मेरा टारगेट ये है। मान लो किसी बच्चे का टारगेट हो सकता है सर मेरे 120 मार्क्स हैं, किसी का हो सकता है कि सर 180 है, किसी का हो सकता है 220 है। तो जो भी टारगेट हो सर एक बार लिखना यार। ये लिख के एक टाइप से ये है कि हम एक्सरसाइज इस चीज की कर रहे हैं कि अभी जिस स्थिति पर तुम हो और उस स्थिति के हिसाब से जो तुमको लग रहा है कि मुझे इतने मार्क्स तो चाहिए, तो जरा वो लिख लो। जब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा लिखेगा ना कि यार मेरा ये टारगेट है, तो तुम्हारे दिमाग में जेईई मेंस तक, एग्जामिनेशन हॉल तक तुम्हारे दिमाग में ये डेटा फिट रहेगा कि यार मेरा टारगेट तो यार 150 नंबर लाने का था, 120 नंबर लाने का था। तो इन बचे हुए 3 से 4 दिनों के अंदर भी तुम इतनी मेहनत, इतने एफर्ट तो लगाओगे कि शायद इतना लेकर आ जाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई टारगेट ही नहीं होगा ना, मुझे मालूम है आप में से 90% बच्चों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मेरे इतने मार्क्स आए, सोचा भी नहीं होगा। अरे जब तुम सोचोगे नहीं तो शायद हो सकता है कि तुम्हारे 300 में से 16 नंबर रखे हो, किसी के 300 में से 8 नंबर रखे हो। ऐसे भी आते हैं ना, आते क्यों नहीं आते। लाखों बच्चों का तो स्कोर, मतलब देखा यह गया कि 1 से 1.5 लाख बच्चों का तो स्कोर नेगेटिव में होता है। तो उन सभी बच्चों से अगर तुम और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हारे दिमाग में टारगेट रहना चाहिए कि आपका क्या स्कोर होना चाहिए। तो हर एक बच्चा
देखो अगर नहीं चाहो तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे ने इस वीडियो को देखा है, वो कमेंट में लिखे कि सर मेरा 2026 जैन अटेम्प्ट में मेरा ये टारगेट है। अचीव हो या नहीं हो वो तो बात की बातें देखी जाएगी, लेकिन एटलीस्ट टारगेट तो रखो। जाना जहां पर भी है वहां पहुंच पाओ या नहीं पहुंच पाओ, अरे वो तो बात की बात है, पहले तो इंसान को तो सोचना पड़ता है ना मुझे जाना कहां पर है। अगर तुम कहीं पर जाने का सोचोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? ठीक है, आई होप तुम सबने कमेंट कर दिया होगा। तो अब क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 12 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन? तो मैंने आपको बता दिया मैं किस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा हूं। मैंने देखा कि लगभग 20 से 30% क्वेश्चन हर साल फिजिक्स के पेपर में ऐसे होते हैं जो वैल्यू बस खाली चेंज होंगी, वैल्यू चेंज होंगी और वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने ये भी देखा कि 60 to 70% हमारे वो क्वेश्चन जरूर आते हैं जिन पर कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। हर साल कोई से भी साल को उठा के देख लो, 60 से 70% कभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, यहीं से पेपर बन के आता है। तो इन 60 से 70% कॉन्सेप्चुअल वाले से भी मैंने क्वेश्चन निकाले और दोनों को निकाल के मैंने तुम लोगों के लिए तैयार करे वो 12 क्वेश्चन, जहां से मान के चलो कि तुम 48 नंबर तैयार कर लोगे। तो सबसे पहला, और मैंने किस बेसिस पर निकाला, पुराने 7 साल का पूरा रिसर्च करा है मैंने, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार मैं तुमको बता दूं, कोई भी बच्चा अगर चाह रहा है, जो भी तुमने करा फिलहाल जो करा सो करा, अब उसको तुम सुधार तो नहीं सकते, जो बीता हुआ वक्त है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि अपनी पूरी जान लगा के जितना भी तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपना, अगर तुम पोटेंशियल चेक करना चाह ही रहे हो, तो इन 4 दिनों के अंदर अगर तुमने पुराने वक्त में कुछ अच्छा पढ़ाई करी है, कुछ एवरेज भी अगर पढ़ाई करी है, तो अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम 99 परसेंटाइल लेकर आ जाओ। बस मैं तुमसे वादा करता हूं कि 99 परसेंटाइल आ जाएगी। बस शर्त मेरी तुम सभी से यह है, आप बस मेरे ये 3 सेशन लगा लो। अब पूरी फिजिक्स मत पढ़ो, हर एक वन शॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 सेशन तुम लोगों तक पहुंच चुके हैं, है ना। फिजिक्स के 25 ऐसे फॉर्मूला जिसको करके आप आराम से 60 नंबर पा सकते हो, वो महागदर सेशन में पूरी के पूरी फिजिक्स नहीं, पूरी फिजिक्स का वो लगभग 50 to 60% पोर्शन जहां से ही लगभग 90% पेपर बनता है, ये वो मैंने पढ़ा रखा है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने लगा रखा होगा। और जब इस वीडियो को देख रहे हो तो फाइनल रिवीजन हो सकता है, जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उस दिन मैं फाइनल रिवीजन ले रहा हूंगा या ले चुका हूंगा। तो अगर कोई भी बच्चा ये तीनों सेशन लगा लेता है, और ये तीनों के तीनों सेशन तुमको इसी वेदांतु जेएमएडीसी चैनल पर मिल जाएंगे, लाइव सेक्शन में जाके तुम चेक कर सकते हो। तो अगर कोई ये लगा लेता है तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी 99 परसेंटाइल आएगी। बस शर्त यह कि पुराने भी तुमको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता हो। लेकिन अगर नहीं भी आता हो तो पूरे के पूरे यूट्यूब पर कोई और ऐसा इकलौता सेशन नहीं होगा फिजिक्स का कि जो तुम्हारा इतना इंप्रूवमेंट करा दे जितना इंप्रूवमेंट ये तीनों सेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर तुम 4 दिनों में इतना भी कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जहां से मैंने ये देखा कि हर शिफ्ट में हर साल पुराने 7 सालों में क्वेश्चन रखा हुआ होता है, तो वो हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, मैटर वेव्स या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो मैंने ये लिख भी दिया है कि इस चैप्टर में से ये टॉपिक होते हैं और हर साल उस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए। देखो मैटर वेव से 2025 में 8 सवाल आए थे, 2024 में 5 आए थे, फिर 11, 10, 16 तक क्वेश्चन आ चुके हैं भाई साहब मैटर वेव से, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां से अगर मैंने देखा तो वेटेज बैठ रही है लगभग 44%, तो हमारी किसकी 44% वेटेज बैठ रही है मैटर वेव्स की, मतलब डी ब्रॉगली की, और 53% वेटेज बैठ रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो बहुत ही क्वेश्चन, 11 सवाल आए थे भाई साहब। 11 सवाल का मतलब तुम समझ रहे हो, हर 2 में से एक शिफ्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन था। 17 सवाल भाई साहब, मतलब अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हर शिफ्ट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन था। तो अगर तुम इतना कर लेते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैटर वेव वाला क्वेश्चन, तो यहां से फॉर श्योर तुम्हारे 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैंने तुमको यहां पर दिखा भी दिया है, 2025 में आया हुआ सवाल है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर प्रूफ के लिए मैंने दिखा भी दिया। तो आपको बस क्या करना है, आपको जरा लिस्ट बनानी है और जरा चेक करते हुए चलो। अब यहां से काउंट करते हुए चलना कि आउट ऑफ ये 12 क्वेश्चन जो मैं तुमको दिखा रहा हूं, 12 क्वेश्चन में से ऐसे कितने कॉन्सेप्ट हैं जो अभी आपको आते हैं, और वो स्कोर जरा लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई इन 12 कॉन्सेप्ट में से, इन 12 क्वेश्चन में से अभी तुम कितने बना पाओगे, ताकि मैं आगे भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आऊं जिससे ये और तुम्हारा इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो भैया 4 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, फॉर श्योर पक्के हो गए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तुम बना लोगे।
दूसरा हमारा आता है बोर एटॉमिक मॉडल या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां पर देख लो मैंने पूरा डेटा दिखा रखा है कितनी परसेंट वेटेज है उसके हिसाब से। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो 2025 में आया था लाइमन और बामर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो अगर तुमको ये टॉपिक आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर बोर एटॉमिक मॉडल अच्छे से अगर आता है, कॉन्सेप्चुअली आता है, देखो ये बात क्लियर है, मैं तुमको वो झूठ नहीं बोलूंगा जो बाकी लोग बोल रहे हैं कि ठीक है भैया मत समझो बस खाली ये फॉर्मूले याद कर लो और हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा है तो सिर्फ 2 से 3 ही क्वेश्चन तुम बना पाओगे, लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ के गए हो तो तुम 12 के 12 क्वेश्चन बना पाओगे। तो कॉन्सेप्ट अगर समझना, अगर तुमको कॉन्सेप्ट आता है तो भैया तुम्हारा स्कोर 2 हो चुका है, मतलब 8 नंबर तुम्हारे तैयार हो गए। ठीक है। तीसरा हमारा सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट के ऊपर क्वेश्चन आते ही आता है हर साल। देखो लॉजिक गेट से सबसे ज्यादा वेटेज रही है, कितनी वेटेज रही है लगभग अगर हम देखें तो 33% वेटेज रही है। तो लॉजिक गेट तुम कर लेना, वरना जेनर डायोड से भी कभी कभी आ जाता है। तो लॉजिक गेट के इस टाइप से हमारा सर्किट वाला क्वेश्चन आएगा। अगर तुमको आता है एंड नैंड और गेट इस टाइप के, है ना, तो फिर तुम ये अच्छे से बना ले जाओगे। फिर आता है हमारा डायमेंशंस। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशन से हर साल क्वेश्चन आते ही आता है। अगर तुमको डायमेंशन आती है, जो कि आती ही होगी, तो 4 नंबर तुम्हारे यहां से फॉर श्योर पक्के हो गए। और ज्यादातर देखो डायमेंशन से मैं मान के चल सकता हूं मैचिंग वाला क्वेश्चन रखा हुआ होगा, पेपर आउट कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन, जी हाँ, काइनेमेटिक्स से प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2D से प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर आएगा। तो यहां पर देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के आने के चांसेस 61% है। तो ये टॉपिक तुमको अच्छे से कर लेना, ये करते तुम्हारे 4 नंबर और पक्के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं इस पर। फिर हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जी हाँ, जिसमें तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन तुमको पढ़ने सारे पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। वो अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखो 51% क्वेश्चन पुराने 7 सालों में सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आए। इस साल 2025 में भी 15 सवाल थे भाई साहब, मतलब हर शिफ्ट में एक तो था ही। अगर तुम ऐसे तो क्वेश्चन कर लोगे तो यहां से भी तुम्हारे 4 नंबर तैयार। तो टोटल अगर हम देखें तो अब तक 24 नंबर तुम्हारे तैयार हो चुके हैं। अपना स्कोर तुम देखते हुए चलना। फिर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक, बहुत ही छोटा लल्लू सवाल यहां से आता है, बहुत ही इजी, बस देखते मार्क कर दोगे। अगर तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी आती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है तो स्पेसिफिक हीट भी आती होगी, उसके ऊपर देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर आ जाते हैं। फिर हमारा रे ऑप्टिक्स, इतना बड़ा चैप्टर है, अगर नहीं कर पा रहे मत करो। लेंस मेकर फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अगर कर लोगे तो पूरे के पूरे रे ऑप्टिक्स में 33% की वेटेज तो हमारे ये दोनों टॉपिक रखते हैं। मतलब यहां से देखो 21 सवाल आए थे। 21 सवाल का मतलब हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन तो थे ही थे यहां से, मतलब एक तो था ही ऑन एन एवरेज। लेंस मेकर फॉर्मूले से क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन, ये आ जाएंगे ऐसे ऐसे। फिर अगर हम बात करें, पूरा मत पढ़ो फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन सरफेस टेंशन में एक फॉर्मूला होता है भैया सरफेस एनर्जी का, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। एक बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ दिया तो कितने हमारे एनर्जी रिलीज होगी, ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो बस वो कर लो, मत करो पूरा चैप्टर, बस उतना कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से बना लोगे। और हर साल पुराने 5 सालों में कोई ऐसा शिफ्ट नहीं गई, मतलब कोई ऐसा साल नहीं गया जहां पर सरफेस टेंशन का इस टाइप का क्वेश्चन ना रखा हुआ। उठा के देख लेना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से सीख लोगे तो ये जहां से 4 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मत पढ़ो पूरा चैप्टर। रेडियस का फॉर्मूला, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है तो वो रेडियस का फॉर्मूला जो mv/qb है, ये वाला रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर तुम पढ़ लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इजिली यहां से बना पाओगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड 30% की वेटेज रख रहा है। मैंने टॉपिक देखो और भी हो सकते थे, लेकिन मैंने वो डाले हैं जो इजी है, तुम कम टाइम में कर सकते हो और गारंटी है कि यहां से सवाल आएगा। ये मत सोचना कि सर वो आपने नहीं बताया, वो तो इंपॉर्टेंट भी होता है, ये आपने टॉपिक नहीं बताया सर, इससे तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने वो बोला कि लास्ट टाइम में इन 12 टॉपिक को पढ़ के कोई 0 पर बैठा हुआ बच्चा भी 48 नंबर ला पाएगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक ढूंढे हैं, है ना। देखो ये रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं इसमें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत ही लल्लू चैप्टर। इसको तुम कोई भी बच्चा 15 से 20 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकता है और इसके क्वेश्चन बनाने लग जाएगा। एक ही टाइप का सवाल आता है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर मैक्सवेल इक्वेशन पूछ लेंगे, यहां पर देख लो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और लास्ट हमारा बट नॉट लीस्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन की देखो, हाँ 2025 में थोड़ी सी वेटेज गिर गई, लेकिन अगर पुराने आप सारे के सारे सालों में देखो तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई से भी पेपर के अंदर ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन ना हो, 2020 और 2025 को छोड़ के। बाकी हर साल में देखो 2023 में तो 40 क्वेश्चन आए हैं। तो अब मैंने ये देखा कि 2020 में जब क्वेश्चन गिरे 14 क्वेश्चन आए थे, तो 2021 में 31 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन डबल हो गए। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि 2025 में क्वेश्चन कम आए थे तो 2026 में 24 क्वेश्चन यहां से कम रखे होंगे। तो ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आएगा ही, और अगर आएगा तो भाई वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी के सिंपल सवाल आते हैं। वो अगर तुम कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो इस टाइप का देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये तुम आराम से बना लोगे।
तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का एक छोटा सा सेशन, जिसको अगर तुम ईमानदारी से फॉलो करते हो तो भाई इन 12 क्वेश्चन से तुम 48 नंबर बना सकते हो। बस मैं फिर बार बार तुमसे बोलूंगा, तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर इस हर एक टाइप के क्वेश्चन के ऊपर तुमको 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इतना कर लो। बाकी वो जो मैंने तुमको 3 सेशन दिखाए मेरे, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, वो अगर तुम लगा लो तो शायद हो सकता है कि जिस बच्चे अभी 0 पर था वो भी 60-70 मार्क्स लेकर आ जाए। और ये तो 0 वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, जो अभी किसी ना किसी 40-50 नंबर ला ही रहा है, तो यार वो तो 80+ पहुंच जाएगा, इस चीज की गारंटी है। बस बिलीव रखो, हिम्मत नहीं हारनी है, अपना बेस्ट देना है। इन बच्चे हुए 3 से 4 दिनों के अंदर जितना दे पाओगे उतना देने के लिए क्या करना है वो मैंने बता दिया है। कोई बच्चा इसको जितना अच्छे तरीके से फॉलो कर लेगा उतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर वीडियो काम का लगा हो तो जरा बता देना, फीडबैक देकर जाइएगा कि आज का ये सेशन तुमको यूजफुल लगा या नहीं लगा। और दूसरा, हर एक बच्चा जरा स्कोर लिख कर जाए कि आउट ऑफ ये 12 क्वेश्चन तुमको कितने आते हैं। 12 जो मैंने टॉपिक लिखे हैं, इन 12 टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हैं, इन 12 रिलेटेड क्वेश्चन में से तुम कितने क्वेश्चन अभी जब इस वीडियो को देख रहे हो तो बना पाते, जरा देखो तो कि अभी तुम कितने पानी के अंदर हो, तुमको भी पता चलेगा अभी तुमको कितने आते हैं और कितने करने हैं। ओके, तो आई होप तुम लोगों को ये सेशन काफी यूजफुल लगा होगा, और ये बंदा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, जेडब्ल्यू मींस के आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस चैनल पर बने रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।